इसलिए वो विजयी रहे। और अब यह है मुकाबला जो आ रहा है हेवी वेट कैटेगरी में, पुरुषों के 125 किलो वर्ग में जरगल साखान का मुकाबला जोगिंदर कुमार के साथ। और जोगिंदर यहाँ पर क्या कर सकते हैं देखना होगा, क्योंकि अभी से पीछे चलते हुए यूपी वॉरियर्स 0-3। ਹੁਣ मुकाबला बहुत ही पारा है। सीनियर पंजाब रॉयल्स वालों मंगोलिया दे जगन शोलम्बाट्स डाबर चमनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप दे विच यूपी वॉरियर्स वालों इंडिया दे जोगिंदर कुमार। क्योंकि 3-0 से पीछे चलते हुए आज के इस टाइम में, और ये आखिरी मौका, अगर कॉन्टेस्ट में रहना है उन्हें तो ये आखिरी मौका है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और ये पहले ही मौके पर पलक झपकते ही गहरी पटली और गहरी पट्टा अंकों में अंजाम दिया। 2 अंकों के साथ ही आगे हो गए इस मुकाबले में। पोजीशन वो पहले ही ले चुके थे और पिछले बातें खूबसूरती के साथ 2 अंक और बटोरने में कामयाब, क्योंकि टेक्निक अंदर से लगाई गई थी और मैच चेयरमैन द्वारा इसकी पुष्टि होना बाकी। पहले गहरी पट और उसके बाद पिछले बातें पलक झपकते ही। और इस पर मैच चेयरमैन की क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी तक स्कोर अंकित नहीं हुआ है। जी हाँ, केवल 2 ही अंक दिए गए। जो पहला पैंतरा लगाया उसके बाद फीतले बांधने की जो टेक्निक थी वो ऐसा लगा जैसे बाहर लगी थी, इसलिए वो 2 अंकों की पुष्टि नहीं हुई। तो केवल 2-0 से आगे इस समय। और बहुत जल्द झटका दिया जोगिंदर को। राउंड शुरू होते ही जिस तरह से 2 अंक प्राप्त किए जरगल साखान। और अयाज, मैं आपको ये बता दूं कि ये मिट्टी की कुश्ती में बड़ी महारत हासिल है जोगिंदर कुमार को। भारत केसरी रहे हैं और इनका जो पसंदीदा दाव है बाजा दाव है, और जो मिट्टी पर बहुत बखूबी लगता है, जो गद्दे पर लगाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ एडेप्टेबिलिटी देखनी होगी, कितना उसका फायदा उठा पाते हैं वो। और यहाँ पर पहले कैंची लगाना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदला, भारत लगाया खूबसूरती के साथ, अपनी बढ़त को और बढ़ाया, दूसरी बार भारत लगाया और इस तरह से मुकाबले को एक तरफा बना दिया है। जरगल साखान मंगोलियाई पहलवान ने 6-0 की, और जो दूसरी बार फरंदाज लगाया था उससे बढ़त को उन्होंने 8-0 से कर दिया। इस तरह से टेक्निकल फॉल का खतरा मंडराता हुआ जोगिंदर पर। मनोज, ऐसे लग रहा है ये फरारी में बैठ के आए हैं, जिस तरह से पॉइंट्स बटोर रहे हैं। और मुझे तो लगता है अब एक तरह से शेर और मेमने की लड़ाई हो गई है, और बिल्कुल शेर के अंदाज में, पंजाब शेर के अंदाज में लड़े हैं। पंजाब की जो पहचान है गरजते हुए शेर की, और वही कुछ दमखम दिखाने की कोशिश में इस समय जरगल, और जिसे उन्होंने अभी तक साबित भी किया है। जी हाँ, कई बार कहा जाता है लोमड़ी चतुर होती है, लेकिन जंगल में केवल एक ही शेर होता है। और यहाँ पर लुधियाना के अंदर सीडीआर पंजाब रॉयल्स की टीम शेर की तरह लड़ती हुई, शेर की तरह आगे। लेकिन यहाँ तो लोमड़ी वाली जो चपलता है वो भी जोगिंदर नहीं दिखा पाए हैं। वो तो बिल्कुल मेमना साबित हो रहे हैं इस मुकाबले में। बिल्कुल, अब तक तो बहुत ही वन साइडेड रहा है ये बाउट। और मुझे लगता है कि पंजाब ने पहली टाई हारने के बाद बहुत अपने इरादे जो है और अपनी टैक्टिक्स में भी बदलाव लाया है। और देखिए यहाँ पर समझबूझ दिखाते हुए जरगल साखान चुलुनबाग 1 अंक और बटोरा, येलो सर्कल के बाहर किया अपने प्रतिद्वंदी को और 1 अंक आसानी से बटोर लिया। पहले बड़ा दाव लगाना चाहते थे, फिर देखा जब बड़ा दाव नहीं आ रहा है 9 अंक, चलिए 1 और अब टेक्निकल फॉल का खतरा मंडरा रहा है। और अगर 10 हो जाए यहाँ पर पॉइंट तो फिर बाउट पूरा, और लगता है शायद आपकी आयास लगता है बात वहां तक पहुंच गई है, और तभी उन्होंने जोन से बाहर निकालकर 1 अंक बटोरा। ना सिर्फ अंक बटोरा बल्कि अपनी टीम को भी विजयी जीत दिलाई, निर्णायक मुकाबला बना दिया उन्होंने। और टेक्निकल फॉल के आधार पर और शेर के अंदाज में, चैंपियन के अंदाज में एक अच्छी दहाड़ लगाई, जिस पर सहम कर रह गए जोगिंदर। जी हाँ, बिल्कुल 10-0 से जीत दर्ज करते हुए टेक्निकल फॉल के जरिए जरगल साखान चुलुनबाग मंगोलिया के रेसलर जो कि सीडीआर पंजाब रॉयल्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,